कंप्यूटेशनल थिंकिंग जो आपका पेपर है, इसमें का एक क्वेश्चन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के लिए है और मैं आपको बताना चाहूँगा कि एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है और इसकी सारी प्रोसेस जो है हो चुकी है और आप लोग को जल्द ही नोटिफिकेशन मिलेगा एग्ज़ाम का। तो आपको हर पेपर की तैयारी अच्छे से करनी है। उसमें एक पेपर ये भी है कंप्यूटेशनल थिंकिंग, क्योंकि बहुत सारे जनरल स्टूडेंट हैं जिनका ये टॉपिक से जो है थोड़ा लेंदी हो जाता, बट हमने आपके लिए बहुत कोशिश किया, हिंदी में और इंग्लिश दोनों में करके हमने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए। अगर आप वीडियोस को नहीं देखें तो जाके चैनल के प्लेलिस्ट में देखिए और आपको सारी चीज़ें जो है बहुत ही ईजी वे में आपको मिल जाएगा। तो आज का ये वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि सर जो पेपर हम पढ़ते हैं उस पेपर ये पेपर कंप्यूटेशनल थिंकिंग, इसका यूजेस कहाँ रियल लाइफ में। वैसे भी आप देखें, जो भी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं, चाहे आप किस क्लास के भी हो, किसी क्लास का टॉपिक पेपर को आप जब पढ़ते हैं तो उसका रियल लाइफ में कहीं ना कहीं जो है यूज़ होता है रियल लाइफ में। उसी को हम लोग कहते हैं रियल लाइफ एप्लीकेशन। यानी जो पेपर पढ़ते, मैथ्स पढ़ते हैं तो मैथ्स का यूज़ कहाँ, मैथ्स में बहुत सारे चैप्टर्स है। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो उसका यूज़ कहाँ पे है। उसके बाद आप ट्राइंगल पढ़ते हैं, सर्कल पढ़ते हैं, वृत्त का यूज़ कहाँ। हर एक चीज़ का जो है यूजेस रियल लाइफ में किया जाता है। सेम कंसेप्ट यहाँ पर है। ये जो पेपर है कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एप्लीकेशन या मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग, इसका यूजेस कहाँ है और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन जनरेट होगा। जो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे भी है और आप इसको टॉपिक भी समझ लें। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है, व्हाट आर दी एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और देखें, ये क्वेश्चन जो है बहुत टफ नहीं है, बहुत इजी वे में आप समझ सकते हैं और इसको आप लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे इंग्लिश में ही लिखा हुआ है बट मैं हिंदी में समझाने की कोशिश करूँगा। आप जो हिंदी बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, आप लोग उसको अपनी भाषा में उसको लिख लें। तो चलिए शुरू करते हैं। एप्लीकेशन क्या, इसकी यूजेस कहाँ कहाँ। वैसे आपको मालूम है कि कंप्यूटेशनल थिंकिंग का डेफिनेशन क्या है, ये आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से कर लिया है। हमने इससे रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक जो है अपने चैनल में अपलोड किए हैं, तो उसकी डेफिनेशन हिंदी में भी है, अवेलेबल है और वहाँ पर इंग्लिश में भी है। तो यहाँ बेसिक डेफिनेशन वही जो आप जानते हैं वही लिखा हुआ है। कंप्यूटेशनल थिंकिंग इज़ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, एक ऐसा तरीका जिसमें प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, हल की समस्याओं को हल किया जाता है। और कैसे हल किया जाता है कि अगर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है तो उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़कर उसको अलग अलग करके सॉल्व करने के बाद जो होता है उसको हम कंप्यूटेशनल थिंकिंग के माध्यम से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपकी बेसिक डेफिनेशन पहले भी आप बताया जा चुका है, इसलिए इसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। सबसे पहला एप्लीकेशन देखें। सबसे पहला एप्लीकेशन कंप्यूटेशनल थिंकिंग का आप एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे। सबसे पहला एप्लीकेशन है प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी समस्याओं का हल। कंप्यूटेशनल थिंकिंग जो आपको सोच जो होता है, आपकी जो सोच है वो क्या करता है, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करता है। कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जनरल लाइफ में भी आप देखते हैं, आपके पास अगर कोई समस्याएं होती है तो आप उस समस्याओं का निदान अपनी तरफ से करते हैं। किस तरीके से करते हैं, क्या स्टेप्स फॉलो करते हैं, वही सारी चीज़ को आपको यहाँ अप्लाई कर देना है। कंप्यूटेशनल थिंकिंग हेल्प्स इंडिविजुअल्स अप्रोच प्रॉब्लम सिस्टमेटिकली, यानी ये जो कंप्यूटेशनल थिंकिंग जो है ये आपको क्या चीज़ प्रदान करता है, अलग अलग सोचने की क्षमता प्रदान करता है कि कैसे आप प्रॉब्लम को सॉल्व करें। प्रॉब्लम को तोड़ दें छोटे पार्ट्स में और एक एक करके उसको अप्लाई करें और सॉल्व करें। तो पहला एप्लीकेशन प्रॉब्लम सॉल्विंग का हो गया, ठीक है। दूसरा देखें एल्गोरिथमिक थिंकिंग, यानी कोई अगर सॉफ्टवेयर या कोई प्रोजेक्ट या कोई सिस्टम को बनाना चाहते हैं तो बनाने के पहले आपको उसको डिज़ाइन करना पड़ता है। वही डिज़ाइन को आप जो डिज़ाइन करेंगे उसको हम एल्गो के माध्यम से करते हैं, ठीक है। एल्गो लिखेंगे, उसके बाद एल्गो लिखने के बाद फिर अप्लाई कर देंगे। तो अप्लाई करने के बाद या तो कोई प्रोजेक्ट बनेगा या सिस्टम बनेगा या कोई मशीन बनेगा, जो भी चीज़ें होती हैं। आप रियल लाइफ में भी बहुत सारे काम को करते हैं, बहुत सारे आप काम को करते होंगे। तो काम को करने के लिए आप क्या करते हैं, उसको स्टेप्स फॉलो करते हैं, ठीक है ना। तो यही चीज़ बोल रहा है, उसी चीज़ को स्टेप बाय स्टेप मेथड को ही हम क्या कहते हैं, एल्गोरिथमिक थिंकिंग कहते हैं। तो ये दो इसकी सॉल्यूशन हो एप्लीकेशन हो गई। तीसरा है डेटा एनालिसिस, ठीक है। कंप्यूटर साइंस के फील्ड से रिलेटेड चीज़ें हैं ये कि डेटा एनालिसिस। सपोज अगर
आपके पास बहुत सारे डेटाज आ गए। डेटाज का मतलब कि किसी का भी डिटेल्स हो सकता है। सपोज स्टूडेंट का डिटेल हैगा, ठीक है ना, स्टूडेंट का डिटेल्स आ गया, उसके रोल नंबर आ गए, उसके नाम आ गए, ठीक है ना, उसके रोल नंबर, उसके नाम, उसके एज है, उसका मोबाइल नंबर है। तो ये आपके पास डेटा है। बट डेटा अगर सब सारे डेटा आपके पास जमा हो जाएं तो डेटा को फिर एनालाइज किया जाएगा, है ना, उसके ऊपर फोकस किया जाएगा, उसको समझा जाएगा कि कौन सा डेटा वैल्यूएबल है, कौन सा डेटा का काम करना है, कौन सा डेटा का काम नहीं करना है। इसी को हम कहते हैं डेटा एनालिसिस, ठीक है। तो ये तीसरा एप्लीकेशन हो गया। यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ जो मैंने आपको हिंदी में बता दिया। आप जो है अपनी भाषा में, अपनी हिंदी भाषा में आप लिखेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। चौथा क्या है? प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग। ये आप में से बहुत सारे लोगों का फील्ड का नहीं है, क्योंकि अगर आप हिंदी बैकग्राउंड से हैं, आपका हिंदी ऑनर्स है, आपका पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है, आपका कॉमर्स है या आपका कोई और है, तो आपको थोड़ा सा ये सब प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। बट एग्जाम के लिए आप इसको याद कर लें कि प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग यानी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जो भी चीज़ें होती है वो प्रोग्रामिंग की जाती है और कोडिंग की जाती है। तो प्रोग्रामिंग और कोडिंग में भी हेल्प करता है आपका कौन? कंप्यूटेशनल थिंकिंग, ठीक है, ये हेल्प करता है। बस आप अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो आप इतना लिख दें, प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग के लिए कंप्यूटेशनल थिंकिंग का हेल्प किया जाता है। ये 4 नंबर में हो गया। अगला देखते हैं हम लोग 5 नंबर में ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स। अब इतना तो जानते हैं आज के सिचुएशन में, आज के ज़माने में, आज की दुनिया में आप रोबोटिक्स से अच्छे से फेमिलियर है। आपने बहुत सारे रोबोट्स देखे होंगे, अगर रियल में नहीं देखें तो आपने मूवीज़ में देखा होगा। और बहुत सारे ऐसी मशीन आपने देखा हो जो ऑटोमेटिक काम करती हैं। आपके घर में, खुद आपके घर में बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होंगे जो ऑटोमेटिक काम करती होंगी, ठीक है ना। तो ये सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में जहाँ पे ऑटोमेशन है या फिर रोबोटिक्स में, वहाँ पर भी कंप्यूटेशनल थिंकिंग का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो जैसे आपके घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, सपोज आपके घर में है वॉशिंग मशीन है, आपके घर में ओवन है, आपके घर में कोई और चीज़ें हैं जो ऑटोमेटिकली बंद होती है, ऑन हो जाती है अपने हिसाब से, वो उसमें भी क्या है? कंप्यूटेशनल थिंकिंग का यूज़ किया जाता है। अगला देखते हैं 6 नंबर, 5 से 6 हो गया। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये तो आज के ज़माने में सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक है, यानी सबसे आप कह लें वायरल टॉपिक है। तो अगर आप नहीं समझ रहे तो डायरेक्टली आप बोले कंप्यूटेशनल थिंकिंग का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी यूज़ किया जाता है। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मतलब क्या चीज़ है? जो चीज़ें हम बनाते हैं उसमें हम जो इंटेलिजेंस डालते हैं। इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है? दिमाग, ठीक है ना। देखो मेरा हिंदी सही है या नहीं सही है, आप चेक कर लो। दिमाग मतलब एक चीज़ें हैं जो कोई डिवाइस है, कोई मशीन है, कोई रोबोट है, उस पर हम जो है इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल का मतलब होता है कृत्रिम, जो नेचुरल नहीं होता। हमारे पास जो दिमाग है नेचुरली है, और जो हम कंप्यूटर में जो चीज़ें डालते हैं वो आर्टिफिशियल हो जाता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी कंप्यूटेशनल थिंकिंग का यूज़ किया जाता है। अब इससे होता है क्या है? ये बहुत बड़ा एक टॉपिक है जिसमें इस वीडियो में बताना पूरा का पूरा पॉसिबल नहीं है, बट हम थोड़ा सा बता देते हैं। आर्टिफिशियल एआई का यूज़ करके नए नए टूल्स, सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन किया जा रहा है, जिससे हम ह्यूमन बीइंग का काम बहुत आसान हो जा रहा है। आपने चैट जीपीटी का नाम सुना होगा, ये भी एक एआई का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। चलें, अगर आपको एआई में जानना चाहते हैं आप गूगल कर सकते हैं, यूट्यूब कर सकते हैं, और अगर हमसे जानना चाहते हैं तो भी आप कमेंट बॉक्स में कीजिए। कभी एआई पे जो है हम वीडियो बनाएंगे आपके लिए ख़ास। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आप देखें, एजुकेशनल टूल्स। चूँकि आज ज़माना जो है ऑनलाइन का ज़माना है, मैक्सिमम चीज़ें ऑनलाइन हो रही है, ऑनलाइन में पढ़ना है, ऑनलाइन में बिजनेस करना है, तो सपोज़ एजुकेशनल टूल्स के लिए अगर बनाना है तो वहाँ पर भी कंप्यूटेशनल थिंकिंग जो है वहाँ पे यूज़ किया जाएगा। बहुत सारे ऐसे टूल्स अवेलेबल हैं जहाँ पे हम ऑनलाइन पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं या कोलैबोरेशन करते हैं। तो जो भी चीज़ें ऑनलाइन टूल्स या सॉफ्टवेयर होती है वहाँ पर भी आपका ये कंप्यूटेशनल थिंकिंग यूज़ किया जाता है। उसके बाद डिजिटल लिटरेसी है। इन दिस डिजिटल एज, चूँकि आज का ज़माना क्या है? डिजिटल युग है। कंप्यूटेशनल थिंकिंग इज़ क्रूशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड नेविगेटिंग टेक्नोलॉजी, यानी आज के ज़माने में हम हर टेक्नोलॉजी को बहुत आसानी से समझ सकते हैं और उसको नेविगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो डिजिटल लिटरेसी में भी आपका कंप्यूटेशनल थिंकिंग यूज़ किया जाता है। बहुत सारे टूल्स या प्लेटफॉर्म ऐसे डेवलप किए जा रहे हैं जहाँ पे जो लॉजिक है, जो दिमाग है, जो चीज़ें हैं, वो आपका कंप्यूटेशनल थिंकिंग का ही यूज़ किया जा रहा है, उसके थ्रू ही यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। आप आगे देखें, साइबर सिक्योरिटी 9 नंबर में है। साइबर सिक्योरिटी, अब चूँकि ऑनलाइन तो हमने कहा ऑनलाइन ज़माना है, तो ऑनलाइन में हर चीज़ हो रहा है, ट्रांजेक्शन हो रहा है, डेटा का ट्रांजैक्शन हो रहा है, मनी का ट्रांजैक्शन हो रहा है, डॉक्यूमेंट का ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो जहाँ पे ट्रांजैक्शन होती है वहाँ पे फिर इश्यूज होते हैं सिक्योरिटी के,
कि कोई हैक ना कर ले, कोई स्टील ना करे, कोई आपका पासवर्ड को चुरा ना ले, कोई आपका जो है डॉक्यूमेंट को आपका डॉक्यूमेंट को हैक नहीं कर ले, आपका पासवर्ड को क्रैक नहीं कर ले, तो फिर वहाँ पे साइबर सिक्योरिटी का यूज़ किया जाता है। साइबर सिक्योरिटी मतलब इंटरनेट में जो भी चीज़ें होती है वहाँ पे सिक्योरिटी अच्छे से प्रोवाइड करना, ताकि सारे का सारा सबका डाटा सिक्योर रहे, सबके जो है अमाउंट जो है अकाउंट है सारा सब सिक्योर रहे। दिन रात इसमें काम होते रहती है। एक तरफ अगर हैकर्स होते हैं अपने काम करने के लिए, तो दूसरी तरफ एंटी हैकर्स भी बैठे रहते हैं वो उसको रोकने के लिए। तो ये सब चीज़ जो है तमाशा पूरा का पूरा 24/7 समझिए 365 दिन ये सब चलता रहता है। हमें तो पता नहीं, आपको भी पता नहीं, लेकिन ये पूरा खेल डिजिटल एज में या डिजिटल युग में जो चीज़ हमें नहीं दिख रहा, ये सारा का सारा खेल वहाँ पे चल रहा है। ठीक है, तो 9 नंबर में आपका साइबर सिक्योरिटी हो गया। 10 नंबर में बिजनेस एंड मैनेजमेंट। अब ये भी तो बहुत ट्रेंडिंग चीज़ें हैं, खास करके बिजनेस तो बिजनेस ही है, साथ ही साथ ऑनलाइन बिजनेस भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो जहाँ पे बिजनेस हो, ऑनलाइन बिजनेस हो, वहाँ पर भी आपका जो है कंप्यूटेशनल थिंकिंग का लॉजिक लगाकर बिजनेस को और डेवलप किया जा रहा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस डेवलप हो और उसकी जो मार्केटिंग ज़्यादा हो, उसकी जो प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो। तो ये हमने आपको बताया 10 एप्लीकेशंस। आप 10 के 10 एप्लीकेशन अगर लिख देते हैं तो आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा। और आप याद रखें, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग। आप बिल्कुल भी छोड़ के नहीं आएंगे। आप जिस कॉलेज से भी है, जहाँ से भी हैं, आपका अगर सिलेबस में ये वाला है तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको आप पढ़ लें, अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लें और दूसरों को भी शेयर करें। अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।